ولله الحمد أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم चिमट जाना चाहिए, कुरान से चिमट जाना चाहिए। ये कुरान वो किताब है जो इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहा मैं इसके साथ वर्तमान के अभी के लिए अभी अभी आपने सुना, अगर तक़वा अख्तियार करेंगे हमारी कामयाबी दुनिया दीन और दुनिया में दूसरे की कामयाबी हासिल होती है। यानी हम दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालतों में हैं। कुछ गुरबा मसाकिन यतीम यतीम के लिए यहाँ जो इदारा हमारा चलाया जा रहा है बैतुल के तौर पर, उसके ताल्लुक से भी हमें गौर व फिक्र करना है। थोड़ा हम गरीबों की, मिस्कीनों, मसाकिन की, बेवाओं की अगर मदद करेंगे यकीनन उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। मैं एक दो हादिस आपके सामने रखूंगा, उसके बाद बात को खत्म करूंगा मुख्तसर से वक्त में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की थी उसके माने ये है, इसका मतलब ये है कि जन्नती लोग दोज़ख से पूछेंगे कि तुम लोग दोज़ख में आने का रिजल्ट क्या है, इस वजह से दोज़ख में आए, इसका रिजल्ट क्या है, क्यों दोज़ख में लाया गया तुमको? तो वो लोग कहेंगे हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ मुअद्दबाना तरीके से कि जिस तरह से रमजान में मसाजिद को आबाद रखे थे ऐसे ही अभी भी आबाद रखने की कोशिश की थी। जिस तरह से रमजान में आप पाबंद अपनी जिंदगी को बनाए थे ऐसे ही जिंदगी को हम अगर पाबंद बनाएंगे यकीनन दुनिया हमें कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हमारे। ये आज ताबूत की ताकत है, ये तमाम चीजें इस्लाम को बिगाड़ना दोबारा खत्म करना चाहती हैं, लेकिन इस्लाम का ये चला रहता है जिसका दबाया जाएगा उसका बढ़ना जाएगा। तो ये दोज़खी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को, मिस्कीन मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे, किसी को खाना नहीं खिलाते थे। तो मेरे मोहतरम, किसी मिस्कीन की दुआ लेना हमारे लिए क्या होता है, एक हदीस के मरस्म में मैं बात बताता हूँ। इस बात से जमीन खाली पड़ी थी, उसको साफ करा के 1,60,000 रुपए किराए से 3 साल के एग्रीमेंट दिया गया है। उसी तरह मुझसे बोली के पास सफाई करा के 12 रुपए जमीन के लिए वहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वहाँ पर एक नेटवर्क स्टडी सेंटर लगाएंगे और नौजवानों के लिए एक जिम का खाना कराएंगे। और मिलत इस्लामिया मरकज़ी कमेटी के तस्वीर पर फौजन एडवोकेट गुलाम अली साहब नाम एक आफिस सफर की गाड़ी और कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी सर्विस से इस्तेमाल में आ चुकी है। गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 500 रुपये हमें रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने बैतुल माल का नस्ल तो है मगर इसे जाएगा। और मुसलमान घरों वालों से गुजारिश है कि वो हर महीना 100 रुपये की हमारे बैतुल माल से आपके पास आए तो 100 रुपये की चिट्ठी मांगी। मुझे आप कहना चाहता हूँ, मेरा निकाह फरमा दीजिए। अगर आप ऐसा ज्यादा करें मजा करना शुरू कर दिया लोग, तो मेरे मतलब सरकार ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ 24 घंटे में किसी के जिंदगी जो खराब कर ऐसा नहीं फरमाया, तो सब बनकर ला दिया। जिस तरह उम्र होता है दुल्हन जब दोस्त होती है तो तोशा बनकर दिया जाता है बाहर से, तो ऐसे ही साहबा किराम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تسليما. صلى الله على النبي الأمي. तो रोने की आवाज आ रही है क्या? तो साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी खुशी से आपके घर में है, मजे में है, असर का वक्त भी शुरू हो गया, अभी भी हंसी खुशी में है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजुब में हुए कि क्या बात है, इनका 24 घंटा वो हंसी खुशी मजे में जिंदगी गुजर रही है। तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल जो तोशा और मीठा दिया गया था वो दुल्हा किसी साहिल से आने पर वो लोग नहीं खाए, उसको खैरात कर दिए। तो वो फकीर इनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करते हुए चला गया था। अल्लाह के रसूल फरमाया हाँ, उस फकीर की दुआ की वजह से तुम्हारी मौत टल गई। फरमाया तो मेरे मोहतरम नमाज की तरकीब ये है कि सबसे पहले तकबीर तहरीमा कही जाएगी। तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إنا أنزلناه. الله أكبر.
आदमियों से गुजारिश है कि सफा में इसमें बैठने के लिए गश्त करें ताकि हम लोग इससे गश्ते साहब आप पीछे जो है अपना नाम लिखा सकते हैं। एक मिनट और बीच में कारकुन अपना नाम बता दीजिए, बीच में कोई खड़े हो जिसको भी नमाज नहीं मिली साउंड सिस्टम फेल है ना, साउंड सिस्टम फेल होना है, गार्डलेस हम अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ताला 10 देने का वादा। यकीनन आपका ताउन इन मसाकिन मोहताज बेवाओं के लिए यकीनन आप मेरी और आपकी नजात का जरिया बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की तमाम खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह जो सारे लोग पहले खाते थे, जो जाने के रमजान में 3 दिन में कुरान खत्म करते थे और बहुत ही उनके कारनामे हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला को जन्नत से आला बनाए और जन्नत में बनाए और कदम एक कदम देखने का फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आपसे दुआ है। वो खिदमत में टैक्स पे गए, उनको गुजारिश है नौजवान रुके रहे भाई, चालियाँ उठाना है। जो खिदमत में तय किए गए हैं उनको गुजारिश है कि वो रुके रहे। इंसान की माइंड सिस्टम फेल करना फेल फेल क्या हुआ?
जरा एक फोटो अच्छी आपको लगी है थोड़ा दूर हटिए सही है साथ ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे शहर को, हमारे मुल्क को अमन व अमान पैदा फरमाए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे और हम सब मिल कर के काम करें, एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की मदद करें। हम सब एक दूसरे को इस बुनियाद पर कि हम अपने हिंदुस्तानी भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई किसी भी मजहब के मानने वाले, सब हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। मैं इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन व अमान पैदा फरमाए, इसको खूब तरक्की अता फरमाए। ईद उल फितर आज बहुत मुसलमाना ज़्यादा मानने का दिन है। एक महीना रोज़ा रह के हाथ छोड़ के यहाँ सुबह से ईदगाह में नमाज करके दुआ करके आज घर वाले और दोस्तों से मिलने का दिन है। इस दिन में, रमज़ान के दिन में, मैं पूरे तमाम जगत्याल मुसलमान भाइयों को, बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोगों को मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। तेलंगाना सरकार बनने के बाद केसीआर साहब की हुकूमत में हर एक मज़हब को साथ ले जा रहे। वैसे ही आप यहाँ देखें तो ईदगाह में अच्छा टेंट्स डाल के कूलर्स भी लगाए, साथ ही साथ खाली ऐसा रमज़ान बकरीद के दिन छोड़ के मज़हब के साथ तरक्की हुई होना मुसलमानों को बोल के, ये अब तेलंगाना, ये हिंदुस्तान, ये मुल्क में मुसलमानों को माइनॉरिटी जो काम कर रहे हैं, ये रोल मॉडल हो रहा है बोल के मैं बोल रहा हूँ। तेलंगाना ये रोल मॉडल, यस, जितना भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अब तेलंगाना में आया है, पूरे मुल्क में नए 60 साल में भी इतना रेजिडेंशियल स्कूल्स में है। तालीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे ही वेलफेयर। आज शादी मुबारक देखिए, एक जगत्याल में 910 अपने बहनों का, बेटियों का शादी के लिए केसीआर साहब एक नवासी समझ के, एक बेटी समझ के 1,16,000 रुपये देना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही यहाँ के मोहल्ले में तरक्की के लिए, पानी के लिए मिशन भगीरथ का पूरा पाइपलाइन डाल दिए। वैसे ही रोड़ा भी देखे तो आप देखें, मिट्टी बोले से जमा मस्जिद तक, जमा मस्जिद से गंज से लेके धर्मपुरी रोड तक, वैसे ही रूबी फंक्शन हॉल के हज़ारी मस्जिद के सामने ऐसा रोड़ा भी बना रहे। साथ ही साथ कम्युनिटी हॉल्स के लिए, इस्लामपुरा के कम्युनिटी हॉल के लिए 21 लाख रुपए दिए, किला के कम्युनिटी हॉल के लिए 35 लाख रुपए दिए। वैसे ही हज़ारों मस्जिद के लिए 13 लाख। ऐसा देखा तो चलगल को 10 लाख, लाचा कपेटा में मस्जिद के लिए, अलीपुर, छोटे गांव में, आलूर में भी 10 लाख रुपए दिए, इटकियाल मोटापल्ली में भी 10-10 लाख दिए, भूपलपुर, वीरापुर, तुंगूर तक दिए। बोले तो ऐसा हर एक मज़हब को साथ ले आ रहे। आज इस दिन यहाँ ईदगाह में मैं, हमारा मुसलमान
दोस्तों को और बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मिलने के लिए आए और इमाम मौज़ाओं को, मौल साहबों को इस वक्त में मुझे यहाँ इनवाइट करे और आने के बाद मुझे मोहब्बत से मिल लिए। सब लोगों को सलाम, वैसे ही प्रेस रिपोर्टर्स को सबको सलाम। जगित्याल मुसलमान भाइयों और बहनों को रमजान ईद उल फितर का मुबारक पेश करते हुए इस साल भी सब लोग अपना हिंदू मुस्लिम भाई सबका मिलजुल कर ऐसे ईद अच्छा बना लेने का मौका मिलना बल्कि दुआ से आज ईद उल फितर के मौके पर तमाम जगत्याल शहर जगत्याल को मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और हमारे हदील अजीज़ लीडर और तमाम ज़िम्मेदारान ईदगाह और सदर साहब और एक्स चेयरमैन गिरिनागा भूषणम साहब, पंडा शंकर साहब, काउंसलर दुर्गया साहब, तमाम लोगों को मैं फिर से एक बार मेरे दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। जगत्याल के अंदर एक ऐसा माहौल चला गुज़िश्ता में, जो कांग्रेस के हुकूमत के अंदर जब सरकार थी तो गिरिनागा भूषणम साहब चेयरमैन थे। उसके बाद से जब इंतज़ामात की जब बात आ गई तो हमारे लीडर, हमारे कायद ने ये कहा कि ये चीज़ अगर इंतज़ामात का अगर है पैसा जो बैतुल माल से जा रहा था, तो जब हमारे कायद के सामने ये बात आई, जीवन रेड्डी साहब के सामने, तो ये बोले कि म्यूनसिपाल से हम ये इंतज़ामात कराएंगे। और जब चेयरमैन गिरिनागा भूषणम साहब थे और उसके बाद से कंटिन्यू यही रवैया चलते आ रहा। जगत्याल के अंदर जो माहौल तैयार होने के बाद से आज पूरे तेलंगाना के अंदर आज अमल में आया, इसलिए कि हम गिरिनागा भूषणम साहब का और MLC जीवन रेड्डी साहब का और जो भी चेयरमैन गुजरे हमारे विजय लक्ष्मी देवेंद्र रेड्डी साहब आके, जब भी हम एक वाइस चेयरमैन जिम्मेदार थे, हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हम जिम्मेदारी के साथ कौम का और मिलत का फ़िक्रमंद रहते हुए हम जो भी ईद के मौके हो या और भी कोई मामले हो तो ज़िम्मेदारी के साथ निभाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो चल रहा है यही माहौल तेलंगाना के अंदर ऐसी रहे कि हम ये दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जैसा माहौल अब है और गुज़िश्ता के अंदर जो माहौल पीसफुल माहौल हिंदुस्तान की हिफाजत के वास्ते हम दुआ करेंगे। जो आज माहौल ख़राब हो रहा है, हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिल के हिंदुस्तान को और तेलंगाना को एकता की राह पर चलाएँगे। आने वाले दिनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को एकता रखने की कोशिश करेंगे। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम जगत्याल के मुसलमानों को मैं ईद उल फितर की ईद मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया। आज के इस पुरमसरत मौके पर तमाम आलम इस्लाम को और ख़ासकर जगत्याल के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हो रहे हैं उसमें हमारे पास आकर जो गंगा जमुना तहज़ीब का सबूत दे रहे हैं हमारे MLC जीवन रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हालात इस वक्त है बहुत ही ख़राब है, फिर भी इसके बावजूद हमारे पास जगत्याल में जिस गंगा जमुना तहज़ीब का सबूत है, एक दूसरे को हर ईद में आकर जो मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, मैं इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारकबाद। జగిత్యాల ఈద్గా లోపట ప్రతి ముస్లిం మిత్రులు నమాజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలిపినందుకు మా జీవన్ రెడ్డి గారి తరఫున మరియు మా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ తరఫున మరియు కాంగ్రెస్ పక్షాన ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद ख्वाजा नईमुद्दीन जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी कमेटी सदर मिल्लत इस्लामिया की जानिब से सारे आलम के मुसलमानों को और मेरे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की खूब मुबारकबाद देता हूँ। और आज इस ईदगाह से जो है पैगाम देता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर जो है भाईचारे की जो है एक मिसाल है। हमेशा जो है हमारे हिंदू भाई और हमारे मुस्लिम भाई हम लोग मिलकर हिंदुस्तान की जो है आज बचाना हमको ज़रूरी है। आज जो है एक भाईचारे की मिसाल देना है। आज हमारे जो है कोई लीडर अपने लिए नहीं होता, एक भाई और हिंदू और मुसलमान का अपना एक भाई होता है। मेरे भी कई दोस्त हिंदू है, वो हमेशा जो है रमज़ान का जो इंतज़ार करते हैं। हम एक दूसरे को जो है अपना भाई समझते हैं। ये हमको जो है आपको और मुझको जो है सोचना है और ये सोच कर जैसे हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ईद मुबारक सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आज की ईद उल फितर के मौके पे शहर जगित्याल तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, नौजवान साथियाँ, खासकर हमारे कवाती बहना सबको ईद मुबारकबाद पेश करते हुए, ये रमज़ान एक ऐसी ईद है पूरा महीना भर रोज़ा रहकर जब ईद मना लेती है, इसकी खासियत रहती है। खासकर इस साल तो पूरा धूप काले में भी ऊपर वाले की मेहरबानी से अब इतने अच्छा गुजरे।
सब ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे ही हिंदुस्तान पहले से भी आज़ादी की लड़ाई के वास्ते भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकज़ाती के वास्ते खड़े रहे से निशान हिंदुस्तान है। इसी यहाँ की गंगा जमुना तहजीब भी सबको मालूम है। मगर आज की दौर में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है अपन सब लोग देख रहे। जो अगर कोई गुनाह या जुर्म करे तो उसको तो कानूनन सज़ा दिलवाना ये हिंदुस्तान की दस्तूरी है। मगर आजकल क्या है, ऐसे जुर्म करने वाले को कम से कम कोर्ट की कचहरी तक भी नहीं पहुंचा रहे। ये तो बहुत संज्ञ और नाइंसाफ़ की चीज़ बोल के बोलना ज़रूरी बोल के मैं समझता हूँ। कोई भी गुनाहगार होगा, कोई जुर्म करे होगा, मगर ऐसे गुनहगार या जुर्म करे से वालों को कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा दिलवाना ये अपने हिंदुस्तान की दस्तूर बोलते हैं। मगर हिंदुस्तान दस्तूर की बाजू रखकर अपने खुद दस्तूर अमल कर रहे सियासत लोगों के वास्ते थोड़ा एहतियात रहना चाहिए बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी रियासत में भी जब तेलंगाना रियासत अलग हुई, यहाँ पे तेलंगाना रियासत में जो है यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान खासकर ईसाई सब लोग को एक ही मतलब पढ़ाई में समझिए सब में सहूलत और भी बढ़ा सकते बोल के सोचे थे। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन अमल में लाया गया है पढ़ाई में भी और नौकरियों में भी, उसको जो है 12% अगर अमल में लाए तो अक़लियतों को खासकर जो मुस्लिम में जो पिछड़ाई है उन लोगों को मदद हो सकती है बल्कि सोचिए। मगर आज जो है वो 12% रिजर्वेशन जैसे कि वैसे रह गए। वो आज ये मरकज़ हुकूमत के हाथ की चीज़ है, हम रियासत की तरफ से कुछ नहीं कर सकते बल्कि बोले सही भी है, ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ की चीज़ है। जब अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो आप उसकी जिक्र नहीं करना चाहिए थे। जो मरकज़ हुकूमत कर सकते वो मरकज़ी बात करना, जो रियासत हुकूमत कर सकते रियासत हुकूमत की तरफ से बात करना। अगर 12% रिजर्वेशन मरकज़ी हुकूमत हाथ की चीज़ है तो 12% बजट तो आप खर्च कर सकते। ये रियासत हुकूमत में 12% बजट एलोकेट करके 12% बजट जो है अक़लियतों की मदद देकर उन लोगों को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम समझिए, नौकरियां दिलवाना तो उसको तो कुछ कानून है। मगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के वास्ते हर घर आप देखें तो मुसलमान मैं देखता हूँ मैं 75% खुद कारोबार से जी रहे सा, थोड़े 20-25% बाहर मुल्क जाके कुछ रोज़गार पाए। तो यहाँ पर ऐसा वाला 50% से ज़्यादा खुद रोज़गार पा रहे। ऐसी 50% से ज़्यादा जो खुद रोज़गार पा रहे उन लोगों को हाथ बढ़ाना, उन लोगों को मदद देना रियासत हुकूमत की जिम्मेदार बनते बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत यहाँ पे आएंगे मैं तो ख़ास कर बोलना चाहता हूँ, चाहे जैसा हिंदू भाइयों की मदद करने का कोशिश कर रियासत हुकूमत, ऐसी समझिए अब मुसलमान भाई है, अब खेत बाड़ी नहीं है, हमको जो थोड़ा खेत बाड़ी है, हम खेत बाड़ी से जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कालेश्वर प्रोजेक्ट समझो, रैतु बंधु समझो, रैतु बीमा समझो, जो है 50% से ज़्यादा हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का मतलब खेत बाड़ी करने वाले। आप लोग में कोई भी खेत बाड़ी करने वाले नहीं है। हुकूमत के तरफ से जो खेत बाड़ी के बारे में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कालेश्वर प्रोजेक्ट या फसल की दाम दिलवाना ये सब हो रहे हैं, हमको थोड़ा तो मदद हो रहा है, आपको तो कुछ नहीं मिल रहे। मैं विश्वास से क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो मुसलमान अक़लियतों के बारे में जो बजट एलोकेट करके उन लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम खुद रोज़गार पर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिलाए तो एक ऑटो खरीद लेते। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए दिलवाए तो एक पंचर पाने की उसको वो कारोबार कर लेते, एक पान ठेला रख लेते, ऐसे कुछ कारोबार कर ले सकते। मगर दुख की बात यह है कि ये तो सिर्फ बातों में चल रहे हैं। आज के रमज़ान के मौके पे मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, ये हुकूमत रियासत हुकूमत पूरी हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाले हैं बोल के अपन जो समझ रहे हैं, अगर सही भी अपन हिंदुस्तान की रास्ता दिखाने वाले हैं तो पहले यहाँ पे जो रहने वाले हैं
चाहे दलित हो, पिछड़े वाली हो, चाहे अक़लियत मुसलमान भाई हो, चाहे ईसाई हो, सबको रोज़गार दिलवाना हुकूमत की जिम्मेदार थी। ऐसी चीज़ों में जब आगे बढ़े थे, रमज़ान ईद खुशी मना रहे बोल के अपन समझ सकते। मैं तो खासकर ऊपर वाले की मेहरबानी से आज जगीता लीते अमन से आए बोल के मैं ऊपर वाले की दुआ करता हूँ, उसको तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे सियासत ज़िंदगी में, ये 40 साल सियासती ज़िंदगी में मैं यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू मुसलमान भाई रहे तो हिंदू को एक आंख से देखे तो मुसलमानों को दूसरा आंखों से, दो बराबर आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइंदा अल्लाह जब तक मुझे ज़िंदा रखते तब तक जो है यहाँ पे रहने वाले आबादी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको बराबर ये नज़र से देखना मैं अपनी फ़र्ज समझता हूँ। बड़ी बात है। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। चाहे सियासत में कुछ ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है, ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है। चाहे वो ओहदा मिले ना मिले, मगर अवाम के साथ रहकर अवाम में अमन कायम करने के वास्ते अपनी जिम्मेदारी निभाना अहम बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज की ईद उल फितर मौके पे यहाँ भी तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, चाहे सदर समझो बारी साहब, चाहे ईदी की सदर जुल्फ़े भाई समझो, चाहे अपना जमील साहब इससे पहले भी जिम्मेदार निभाए समझो, चाहे मंसूर भाई इससे पहले जिम्मेदारी निभाए समझो, चाहे सेक्रेटरी साहब अभी जो कुछ लफ्ज़ बोले समझो, अपना इरफान साहब, सबको, हमारा मोहसिन भाई को, सबको मैं ईद उल फितर के मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह चाहे तो ऊपर वाले के मेहरबान से ऐसी और कई ईद है अपन सब लोग मिल के मना लेंगे बोल के मैं चाहता हूँ।